आज के लेक्चर में हम मिरर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। मिरर इक्वेशन यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f के बीच का रिलेशन ये हम डिराइव करते हैं। इससे पहले हम इमेज क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने सिंपली एक रफली फिगर में ये समझ लो कि कॉन्केव मिरर है, ये उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पिछली ब्लैक एंड सरफेस है। हम जानते हैं कि यह स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन का काम करता है। अगर लेंस होगा तो वो रिफ्लेक्शन का काम करेगा। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, किसी एक पॉइंट। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट है तो ये पॉइंट में से इनफाइनाइट रे एमिट होते हुए होंगे और उनमें से जो भी रे इंसिडेंट होकर ये मिरर या लेंस की सरफेस पर गिरते हैं और बाद में रिफ्लेक्शन या उसका रिफ्रैक्शन होकर वो वापस चले जाते हैं। और हम जानते हैं कि मिरर के या लेंस के केस में वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं और उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट बोला जाता है। यानी कि जो ये पॉइंट हमारा है, रियल पॉइंट, हमारी ऑब्जेक्ट पॉइंट, उसे मैं पॉइंट बोलता हूँ। यह पॉइंट पर से जो रे एमिट हुए आइडियल इनफाइनाइट रे, लेकिन इनमें से मिनिमम 2 या जो 2 से अधिक रे जो एमिट हुए और बाद में मिरर की सरफेस पर गिरे और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो किसी पॉइंट पर, यह पॉइंट फोकस पॉइंट ही होता है, उसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट होते हैं और किसी एक पॉइंट पर हमें वो इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई पड़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, यानी कि डाइवर्ज होकर, और कॉन्केव मिरर के केस में कन्वर्ज होकर वो एक पॉइंट पर साथ मिलते हैं। उसी दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट की इमेज बोला जाता है। आइए हम और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट में से ऐसा कोई रे आया, ये रे, और ये मिरर की सरफेस पर इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चले जाए, इसी तरह ये पाथ पर चला जाएगा। ये एक रे के बारे में मैंने बात की। और अगर कोई दूसरा रे आया ऐसा ये पॉइंट में से और यहाँ से पास होकर यहाँ आया और इंसिडेंट हुआ मिरर की सरफेस पर और यहाँ से ऐसे चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 रे है, ये पहला रे रिफ्लेक्शन के बाद ये पाथ पर चला गया और ये दूसरा रे जो रिफ्लेक्शन के बाद ये पाथ पर चला गया, यानी कि दोनों रे यहाँ इंटरसेक्ट हुए। ये पॉइंट को ये पहले पॉइंट की इमेज बोला जाता है। यानी कि ये दोनों रे फोकस पर तो इंटरसेक्ट होते ही है, लेकिन किसी दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं तो ये दूसरे पॉइंट को ये पहले पॉइंट की इमेज बोला जाता है। ये लेंस के केस में रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा होगा और मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के बाद होगा। अगर ये रे एक्चुअल में मिलते हैं तो ये इमेज को रियल इमेज बोलते हैं, यानी कि कन्वर्ज होकर मिलते हैं तो उसे रियल इमेज बोलते हैं। और एक्चुअल में मिलते नहीं लेकिन वो डाइवर्ज होकर हमें मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज बोला जाता है। हम सबसे पहले तो कौन से रे लिए जाते हैं और उनका क्या लो है उसके बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट में से इनफाइनाइट रे एमिट होते हैं, लेकिन हमें इमेज का फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे की ज़रूरत पड़ती है। हमें 2-3 रे से काम चल जाता है। पहले तो हम जान लेते हैं कि ये जो रे है वो कौन से पाथ यानी कौन सी ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं। उसमें सिंपल रूल्स ऐसा देखा गया है कि अगर ये मिरर है
और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका पोल, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये उसका प्रिंसिपल फोकस एफ। और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए बी और ये उसका एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया। तो इनमें से इनफाइनाइट रे एमिट होते हुए भी लेकिन हम सिर्फ 2 या 3 रे से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये पॉइंट में से जो रे पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, ये रे हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से पास होते हैं। जो रे पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकल पॉइंट में से पास होते हैं। और दूसरा रे जो प्रिंसिपल फोकस में से पास होते हैं, ऐसे प्रिंसिपल फोकस में से पास होते हैं वो पैरेलल बन जाते हैं ऐसे। यानी कि दोनों को हम याद रख सकते हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थे वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हुआ और जो प्रिंसिपल फोकस में से पास हुआ वो पैरेलल बन गया। और यहाँ मैंने सिंपली रफली फिगर ड्रॉ की है। और तीसरा रे हम ये भी ले सकते हैं, यहाँ सी पॉइंट में मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा देखा गया है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है, वो रे उसी ही राह पर वापस चला जाता है, यानी कि अपने पाथ को रिट्रेसिस करता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो रे पास हुआ वो अपने पाथ को रिट्रेसिस कर गया, ये तीसरा रे। और अगर किसी रे पोल पर इंसिडेंट होता है, यहाँ ये चौथा रे ये पोल पर इंसिडेंट होता है, तो वो रे रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करके वापस चला जाता है, यानी कि ऐसे चला जाता है। ये एंगल आई और ये एंगल आर सेम होता है। यहाँ मैंने 4 रे के बारे में बात की। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थे वो फोकस में से पास होते हैं। जो फोकस में से पास होते हैं दूसरा रे वो पैरेलल बन जाता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है वो अपने पाथ को रिट्रेसिस करता है। और जो पोल पर गिरता है वो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करता है। यहाँ मैंने ये 4 रे के बारे में बात की, लेकिन हम मिनिमम 2 या 3 रे से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम आइए कॉन्केव मिरर के केस में इमेज के फॉर्मेशन करते हैं और बाद में ये मिरर इक्वेशन की फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हम पहले तो कॉन्केव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ये हमारी ऑब्जेक्ट है ए बी, ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये एमपीएन लेंस है और ये पी उसका पोल है और ये बीपी प्रिंसिपल एक्सिस है। हम 3 रे का यूज करते हैं। यह पॉइंट ए में से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गिरता है ये सरफेस पर, और हम जानते हैं कि जो पैरेलल रे होता है वो फोकस में से पास होता हुआ ऐसे चले जाएगा। और एक दूसरा रे जो पोल पर गिरता है वो रिफ्लेक्शन को लॉ को फॉलो करता ऐसे चला जाता है। और ये एक तीसरा रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है और हम जानते हैं कि ये रे अपने पाथ को रिट्रेसिस करता है, यानी कि ये तीनों रे ये पॉइंट पर मिलते हैं। यानी कि हमें ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज ए डैश बी डैश और ये देखते हैं कि कन्वर्ज होकर मिली है, इसलिए ये रियल इमेज हमें मिली है। यानी कि ऑब्जेक्ट ए बी की हमें रियल इमेज ए डैश बी डैश मिलती है। यहाँ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्रिंसिपल फोकस और पी पोल है, हम जानते हैं। और यहाँ रफली ये फिगर में मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। जो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस है यानी कि बी पी, ये डिस्टेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये BP, ये डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि U बोला जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ इमेज फॉर्म हुई, ये जो डिस्टेंस है इमेज का पोल तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस V बोला जाता है। और हम जानते हैं कि ये F से P तक का जो डिस्टेंस है, इसे मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये डिस्टेंस पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस, उसे फोकल लेंथ F बोलते हैं। हम चाहते हैं ये तीनों के रिलेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए, इसके लिए हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। पहला ट्रायंगल तो ये, मैं रेड बॉल पेन से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये पहला ट्रायंगल, ये A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, यानी कि ये ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल MPF, MP और F। MPF मीन्स ये ट्रायंगल MPF। यहाँ मैंने रफली फिगर ड्रॉ की, इसलिए ये मिरर की सरफेस ज़्यादा कर्व हो गई। इसलिए यहाँ M में से मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये पॉइंट D होगा, और D और P इन केस ऑफ पैरेक्सियल रे सेम ही होते हैं, यानी कि D ये पॉइंट के नियर ही लाई करते हैं। यहाँ ज़्यादा कर्वेचर सरफेस ड्रॉ हो गई, और इसलिए ये पॉइंट P थोड़ा दूर दिखता है, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये ट्रायंगल, यहाँ जो पॉइंट है वो फोकल पॉइंट है F, यानी कि ट्रायंगल FMP को भी हम राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। ट्रायंगल MPF को ये P पॉइंट यहाँ नियर बाई लाई करता है, यानी कि ट्रायंगल A डैश B डैश और F, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल MPF दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों में राइट एंगल है। हम जानते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, यानी कि सेम हो गए, और दो एंगल सेम हो गए तो ये तीसरा एंगल भी सेम होंगे, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्फिगरेंट है, इसलिए उनकी रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो सेम ही रहेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल के लिए B डैश A डैश अपॉन PM इज इक्वल टू B डैश F अपॉन FP। B डैश A डैश मीन्स ये साइड, तो ये ट्रायंगल की साइड होगी PM या MP, और B डैश F यानी कि ये साइड, तो ये ट्रायंगल की ये साइड होगी, यानी कि FP। हम ये दोनों ट्रायंगल के लिए ऐसा लिख सकते हैं। और आगे और दो ट्रायंगल की बात करते हैं, A डैश B डैश P और ABP, ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। A डैश B डैश P यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये ट्रायंगल हो गया A डैश B डैश P, ये ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल ABP, यानी कि यहाँ से ये ट्रायंगल ABP, ये ट्रायंगल हुआ ABP, ये ट्रायंगल। और ये A डैश B डैश P, हम जानते हैं कि ये राइट एंगल है, यहाँ ये राइट एंगल है। ये दोनों ट्रायंगल में यहाँ पोल P पर जो रे गिरा वो रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करता है, यानी कि ये दोनों एंगल सेम हो गए, तो उसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्फिगरेंट है,
इसलिए उसकी रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो भी सेम होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, यानी कि ये ट्रायंगल की ये साइड और उसके साथ उनका रेशियो ये बी ए इज इक्वल टू बी डैश पी, यानी कि ये, तो साथ में हम लिख सकते हैं बी पी, यानी कि ये ट्रायंगल की ये साइड। हमने ये दो रिलेशन डिराइव किए, अब हम इनको इक्वेट कर देते हैं। यहाँ बी डैश ए डैश अपॉन पी एम इज इक्वल टू हमें बी डैश एफ अपॉन एफ बी मिला। और हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है पी से एम तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पी एम, यानी कि हमने जो एम में से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये पी एम डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल ही है। इसलिए हम ये इक्वेशन में लिख सकते हैं बी डैश ए डैश अपॉन पी एम मीन्स ये डिस्टेंस पी एम डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी के इक्वल है। इसलिए हम पी एम की जगह ए बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू हो गया बी डैश एफ अपॉन एफ पी, यानी कि हमने ये दोनों ट्रायंगल की पेयर से हमको दो रिलेशन मिले और यह दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो यानी कि फाइनल रिलेशन हमें मिलेगा बी डैश पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। यानी कि हमें दोनों ट्रायंगल की पेयर से ये रिलेशन मिला बी डैश पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। मैं यहाँ लिख देता हूँ बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो बी डैश एफ है, यहाँ फिगर में ये बी डैश एफ, ये डिस्टेंस बी पी में से अगर मैं एफ पी कट कर दूँ, ये डिस्टेंस बी पी और ये डिस्टेंस एफ पी, बी पी में से अगर मैं एफ पी माइनस कर दूँ तो ये डिस्टेंस बी डैश एफ रहेगा। यानी कि मैं बी डैश एफ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बी पी माइनस एफ पी, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बी पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। हम देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन सभी ये डिस्टेंस बताते हैं। और अब हम साइन कन्वेंशन का यूज करके ये डिस्टेंस को नाम दे देते हैं। हम जानते हैं कि यह जो बी पी डिस्टेंस है, ये पॉइंट से लेकर यह पॉइंट तक का बी पी, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और हमने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस यानी बी पी इज इक्वल टू ये डिस्टेंस को यू से डिनोट किया है बी पी डिस्टेंस। और दूसरा एफ पी मीन्स फोकल पॉइंट से पोल का डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस को हमने एफ से डिनोट किया है। और बी डैश पी यानी कि ये पॉइंट से इमेज पॉइंट से पोल का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब मैं साइन कन्वेंशन का यूज करता हूँ। हम जानते हैं साइन कन्वेंशन में जो अपवर्ड हाइट होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस को, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस समझ ले तो अपवर्ड हाइट पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव होती है। और जिस डायरेक्शन में से रे आ रहे हैं
उसी डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो पॉजिटिव लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम नेगेटिव लेते हैं और सारे के सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। हम पहले तो ये बीपी डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करेंगे पी से बी तक का, और रे की डायरेक्शन ऐसे है, यह रे की डायरेक्शन है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पी से लेकर बी तक ये हमें रे के अगेंस्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि यू हमारे लिए नेगेटिव होगा। और बाद में फोकल लेंथ की बात करें तो ये भी हमें पी से मेजर करना पड़ेगा और पी से एफ तक जाने के लिए हमें रे के अगेंस्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, इसलिए ये फोकल लेंथ स्मॉल एफ भी माइनस से डिनोट करते हैं। और ये डिस्टेंस जो है ये भी पोल से मेजर करना पड़ेगा और रे के अगेंस्ट ट्रैवल करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसे भी नेगेटिव ले लेते हैं, यानी कि हमारी साइन कन्वेंशन के अनुसार ये तीनों डिस्टेंस आ गए। अब हम इसको ये फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो आएगा बी पी माइनस यू माइनस एफ पी माइनस एफ अपॉन एफ पी माइनस एफ इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस वी अपॉन बी पी माइनस यू। अब हम ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ आएगा माइनस यू प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। सॉरी, मैंने यहाँ ये डिस्टेंस बी डेफ एस इज इक्वल टू बी पी माइनस एफ पी लिख दिया था, लेकिन हम फिगर में देख सकते हैं यहाँ बी डैश है, यानी कि ये डिस्टेंस बी डैश एफ इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी होगा। यहाँ मैंने बी पी लिख दिया था लेकिन ये बी डैश पी आएगा और ये बी डैश पी यानी कि इमेज डिस्टेंस होगा, यानी कि यहाँ वी आएगा। बाद में हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो आएगा माइनस वी अपॉन माइनस एफ प्लस एफ अपॉन माइनस एफ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, यानी कि माइनस वी अपॉन माइनस एफ वी अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस वन, सॉरी ये माइनस वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, यानी कि वी अपॉन एफ इज इक्वल टू आएगा वन प्लस वी अपॉन यू। ये इक्वेशन को मैं दोनों साइड वी से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ वी अपॉन एफ में वन अपॉन वी से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ, यहाँ मैं वी से डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा वन अपॉन वी प्लस यहाँ मैं वी से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा वन अपॉन यू, यानी कि जो ये फॉर्मूला आई ये फॉर्मूला को मिरर इक्वेशन कहा जाता है, जो फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिलेट करती है, यानी कि वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी वत्ता वन अपॉन यू। अब हम लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन मीन्स ऑब्जेक्ट हमारी कितनी छोटी या बड़ी थी और उनके रिलेटिव में इमेज कितनी बड़ी या छोटी हुई, उनका जो मेजरमेंट है उसे मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन में इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो लिया जाता है और उससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में इमेज कितनी बड़ी या छोटी हुई, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितना हुआ। और मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट किया जाता है और मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। हम देखते हैं यहाँ इमेज हाइट यानी कि इसको हम एच डैश बोल देते हैं और ऑब्जेक्ट हाइट यानी कि ये ए बी उनको हम एच बोल देते हैं। और हम ये दोनों ट्रायंगल जो ए बी पी हमने पहले डिस्कस किया, ये ट्रायंगल ए बी पी और ये दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों में राइट एंगल है, ये दोनों सेम हो गए एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं
ये दोनों की रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो सेम रहेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी अपॉन इमेज की हाइट ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ये फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं ये जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है यानी कि एच, और वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्स एक्सिस के अपवर्ड है, इसलिए इसे पॉजिटिव लिखते हैं। और ये ए डैश बी डैश यानी कि इमेज की हाइट यानी कि एच डैश, और ये एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड है, इसलिए इसे नेगेटिव लिखते हैं, इज इक्वल टू बी पी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू, और हम जानते हैं ये पोल से मेजर किया जाता है और रे के अगेंस्ट है, इसलिए उसे लिखेंगे नेगेटिव। और बी डैश पी यानी कि इमेज डिस्टेंस, और वो भी नेगेटिव है, इसलिए माइनस बी, यानी हम आगे लिख सकते हैं एच अपॉन माइनस एच डैश इज इक्वल टू वी अपॉन यू। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यानी कि मैग्नीफिकेशन एच डैश अपॉन एच, ये मैग्नीफिकेशन है, इज इक्वल टू आएगा ये माइनस साइन ये साइड आ जाएगी और यू अपॉन वी, यानी कि मैग्नीफिकेशन कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू इमेज डिस्टेंस का रेशियो नेगेटिव के साइन के साथ होगा। हमने यह मिरर इक्वेशन और मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूला कॉन्केव मिरर के केस में डिराइव की, लेकिन यह सेम ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होता है, यानी कि रे कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो, इमेज रियल हो या वर्चुअल हो, ये मिरर इक्वेशन और मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूला सभी केस में सेम रहती है।